नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। दुआ है आप सब ठीक रहे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। राजस्थान राजाओं का राजघराना। राजस्थान राजपूतों की आन बान और शान। सौरी का दूसरा नाम और तो और राजस्थान किताबे मोहब्बत भी है। अभी बात किताबे मोहब्बत के उस सफ़े की है जिस पर सलीम सी मोहब्बत है, अनारकली सा दर्द है और जिसमें रूह कांप देने वाला अंत भी है। दास्तां एक ऐसी मोहब्बत की है जो आज भी जयपुर में सांसें ले रही है, जिसके घुंघरों की खनक आज भी जयपुर महसूस करता है, जिसके चर्चे हर शख्स की जुबान पर है। एक ऐसी मोहब्बत जो घोड़ों की टापों, तलवारों, पल्लों, भालों, ढालों और बर्छों के बीच में पली बड़ी और पाकीज भी रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयपुर के महाराज जगत सिंह और रस कपूर की। 18वीं सदी ढल रही थी और जयपुर में गुणीजन खाने में एक लड़की 19वीं सदी की ताने बाने बुनने लगी थी। लड़की उस जमाने की मशहूर तवायफ नूर बेगम की बेटी थी। लड़की जिसने जवानी में कदम रखने से पहले ही अपने पैरों में घुंघरू बांध दिए थे। लड़की जिसने पारू बेगम से नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। वो लड़की जो किताबे मोहब्बत में हम अमर होने के लिए तैयार होने लगी थी। गुणीजन खाने से निकलकर रस कपूर के हुस्न के चर्चे शहर भर में होने लगे थे। वो गुणीजन खाने से निकलकर अपने नृत्य का जादू हवा महल बनाने वाले महाराज प्रताप सिंह के दरबार में बिखेरने लगी थी। महाराजा प्रताप सिंह के बेटे जगत सिंह की पहली नज़र उस पर यहीं पर पड़ी थी और यहीं से जयपुर राजघराने की सबसे बड़ी प्रेम कहानी की नींव पड़ी। रस कपूर बहुत ही सुंदर थी। इसे जयपुर की नूरजहां भी कहा जाता था। जगत सिंह के दिल में रस कपूर के लिए मोहब्बत के बीज बढ़ चुके थे। जब 1803 में महाराज प्रताप सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद वह राजा बने। जगत सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो ये मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जगत सिंह और रस कपूर दोनों मन ही मन एक दूसरे को अपना मान चुके थे। एक तवायफ, दूसरा राज परिवार का सदस्य राजा जगत सिंह। ये बेजोड़ मेल था, पर वाकई ये बेजोड़ मेल था। इनका मन एक दूसरे में मिलकर बावरा हो गया था। बावरी सी प्रेम धुन पर दोनों ऐसे थिरकने लगे जैसे वह भूल गए हो कि उनमें दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क राजघराने और तवायफ के कोठे के बीच का फ़र्क। वो फ़र्क जहाँ राजा पवित्र सिंहासन पर बैठता था और तवायफ बदनाम गली के कोठे पर बैठती थी। रस कपूर भले ही बदनाम मोहल्ले में रहती थी, पर उसकी सोच उस मोहल्ले का कोई असर नहीं था। वह जिस शिद्दत से नृत्य करती थी, उतने ही ठसक से अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती थी। इसी ठसक पर जगत सिंह फिदा थे। रानियों और पटरानियों की लंबी कतार होने पर भी राजा जगत सिंह बदनाम गली की रस कपूर पर जान छिड़कते थे। जगत सिंह पर रस कपूर का जादू ऐसा चढ़ा कि वो उसे अपने साथ राज सिंहासन पर भी बिठाने लगे। इतना ही नहीं, जगत सिंह ने सामंतों व जागीरों का फैसला करने का अधिकार भी रस कंवर को दे दिया। वे जहाँ कहीं भी जाते उसे अपने साथ ले जाते। सभी प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगी थी। चारों तरफ रस कंवर और जगत सिंह के मोहब्बत के चर्चे होने लगे थे। जयपुर का राज दरबार अब संगारस गाने लगा था। वे घुंघरुओं की खनक जो कोठे की मोहताज थी, अब वही खनक जगत सिंह के दिल में जगह बना चुकी थी, और एक ऐसी जगह जो पूरे राज्य की आधे से ज़्यादा शक्तियाँ उससे मिल गई थी। और जो रस कपूर का दरबार था वह संगार रस में डूबने लगा था। रस कपूर का रुतबा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि रस कपूर को जगत सिंह ने चंद्र महल के पास रस महल भी बनवा के दे दिया। शाही जयपुर का आधा राज्य उसे दे दिया गया। आधा राज देने से इतिहास में रस कपूर को अर्धराजेश्वरी भी कहा जाता था। किताबे मोहब्बत में रस कपूर की कहानी जिस कदर दर्ज है, ठीक वैसे ही जयपुर राजमहल और कांच गेट में आज भी रस कपूर की यादें जिंदा हैं। रस कपूर अर्धराजेश्वरी होकर बेहद ताकतवर हो गई थी।
सामंतों व जागीरों के फैसले कर रही थी। हर तरफ उसके चर्चे हो रहे थे। जगत सिंह के करीब आकर रस कपूर ने अपनी मोहब्बत को तो हासिल कर ही लिया था, साथ ही हासिल किया था उसने उस ताकत को भी जिसके लिए कहा जाता है कि नारी अपनी ताकत का उपयोग सकारात्मक रूप से करे तो वह राजाओं से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। हुआ भी वही। सारी शक्तियाँ रस कपूर के कब्जे में आ चुकी थी। अब रस कपूर का हुक्म बजने लगा था। उसकी मोहब्बत 7वें आसमान पर थी। उन्हें न राजपूती परंपराओं का ख्याल रहा, न दरबार में अलिखित नियमों की उन्हें कोई सुध थी। इसी बेसुधी में जगत सिंह रस कपूर को हाथी पर बिठाकर संभ्रांत जनों के फाग उत्सव में लेके चले गए। यह बात रस कपूर के लिए गर्व की हो सकती थी, परंतु राजपूत घरानों की परंपरा के लिए वह ठाकुरों के लिए यह एक अपमान की बात थी और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। फाग उत्सव में जो हुआ उससे जोधपुर के साथ उनका युद्ध हुआ और यह युद्ध गृह युद्ध में तब्दील हो गया। कुदरत की चालाकी देखिए। इस युद्ध के बीच भी जगत सिंह के लिए आए एक विवाह प्रस्ताव से ही पड़े थे। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह प्रस्ताव आया था। जगत सिंह ने इनकार कर दिया, पर रस कपूर ने उन्हें समझाया कि विवाह करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ से मित्र संबंध हमारे राज्य के लिए हितकर होंगे। जगत सिंह विवाह करने चले गए, किंतु कृष्ण कुमारी की सगाई पहले जोधपुर के महाराज मान सिंह से होने वाली थी। इसे मान सिंह ने अपना अपमान समझा और जगत सिंह को मान सिंह से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। इसी बीच रस कपूर अकेली रह गई और सामंतों व जागीरदारों को रस कपूर के खिलाफ साजिश रचने का मौका मिल गया, जिसकी आंखों में रस कपूर खटकती थी। साथ ही इन सामंतों को रानियों का भी सहयोग मिला, जो रस कपूर की वजह से बस नाम की रानियां रह गई थी। रस कपूर के खिलाफ साजिश रचने वालों में लंबी लिस्ट थी। इस लिस्ट में चांद सिंह दूनी, मेघ सिंह दिग्गी, किशन सिंह चूमू और स्वरूप सिंह का नाम अहम था। इनकी साजिश काम कर गई और जंग से लौटते ही राजा जगत सिंह के सामने रस कपूर का मामला उठा दिया गया और उनके खिलाफ ऐसी सजा मुकर्रर कर दी गई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उस पर राजा पर विश्वासघात करने, जगत सिंह के खिलाफ साजिश करने व राजद्रोह का आरोप लगाया गया। उसे दुष्चरित्र घोषित कर दिया गया। उसे जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया गया, पर उसे ये सजा न देकर नाहरगढ़ की कोठरी में कैद कर दिया गया। 5 वर्ष तक वह कोठरी में कैद रही, बस इसी उम्मीद में कि जगत सिंह आएंगे और मिथ्या आरोप से उसे मुक्त कराएंगे, पर जगत सिंह नहीं आए। रस कपूर के हक में काल कोठरी का अंधेरा आ चुका था, लेकिन दिल के तार अभी भी जगत सिंह के लिए प्यार का राग गा रहे थे। व्याकुल हो रही थी रस कंवर अपने प्रेम से मिलने के लिए। उधर जगत सिंह भी कम परेशान नहीं थे। वो भी व्याकुल थे कि आखिर वो लम्हा कब आएगा जब वो रस कपूर से मुलाकात करेंगे। वक्त ने जयपुर के इस दरबार के लिए फिर एक करवट ली और जब उन्हें रस कपूर के बेकसूर होने का पता चला तो राजा जगत सिंह पश्चाताप में डूब गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत कर दिया है। वह सब कुछ छोड़ छाड़ के रस कपूर के पास चले गए और वह उन्हें लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते थे, लेकिन रस कपूर फिर से न महल जाना चाहती थी न चंद्र महल। इन सब से बढ़कर उसका आत्मसम्मान था। उसे प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि वह सम्मान विहीन हो जाए, ये कदापि नहीं था। रस कपूर ने कहा, न मैं स्व इच्छा से जाऊंगी और न ही बलपूर्वक महल जाऊंगी। अब मैं अर्धराजेश्वरी नहीं रही, मैं आपकी स्वेच्छा से यहाँ दोषी के रूप में कैद की गई थी। अब मैं ये जीवन स्वीकार नहीं करूंगी। रसमहल से काल कोठी तक के सफर में अगर कुछ उसके साथ रहा तो वो उसका आत्मस्वाभिमान था, जिसे वह खो नहीं सकती थी। उसने जगत सिंह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
अब दोनों दूर दूर थे और साजिशों का खंजर जगत सिंह के सीने में घोंप दिया गया था। जगत सिंह की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया था। राजा जगत सिंह की मौत की खबर ने रस कवर को तोड़कर रख दिया था। वह जिस मोहब्बत के सहारे कैद थी, उस मोहब्बत का साथ छूटा तो पूरी दुनिया उसके लिए खत्म हो गई। रस कपूर की अंतिम चाहत थी कि वह अपने मोहब्बत की सूरत देखे। वो राजा जगत सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, पर वो कैद में थी। ये संभव नहीं था, लेकिन वह अपनी सूझबूझ से ऐसी स्थिति पैदा की कि वह गेटोर की छतरी पहुंच गई, जहां जगत सिंह की चिता चलने के लिए तैयार थी, और उसने वहीं लिखा प्रेम का अमिट इतिहास, जिसे जयपुर आज भी याद करता है। रस कपूर ने एक बार जलती चीता को देखा और दूसरे ही पल खुद को उसी अग्नि को समर्पित कर दिया। रस कपूर जगत सिंह के साथ सती हो गई और दोनों के शरीर से निकल रही अग्नि में किताबे मोहब्बत में एक ऐसी कहानी दर्ज हुई जो किसी भी सर्फे में नहीं मिलती। ऐसे अंत हुआ एक राजा और एक तवायफ की प्रेम कहानी का। इतिहास में ये कहानी ज़्यादा मायने नहीं रखती, न ही इसका ज़्यादातर जिक्र किया गया है। लेकिन आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।